के कितने सारे, कौन से है धागे किसने बांधे, कैसे किसी को अपना बना ले। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। पूछे इससे क्या कर रही थी हैदर के कमरे में? अब उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। आप यहाँ सब सुतेले उसके। उस बेचारी के साथ अचानक ही ये हादसा पेश आ गया कि देखिए, अगर आपको उसको घर लाना है तो आप ले आइए, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बैठ। बेटा, मुझे आपकी बात पर पूरी यकीन है, लेकिन आई थिंक आपको बारी को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं भी अपनी बीवी को खो चुका हूं, नहीं चाहता कि बारी भी किसी गिल्ट के तले अपनी पूरी जिंदगी गुजारे। एंड आई थिंक बारी डिजर्व्स टू नो ऑल्सो, ये उसका हक है बेटा। कोई हक नहीं है उसका, अगर होता तो मुझे अपने साथ लेकर जाता। बड़ा अच्छा हुआ कि मेरा भरम मेरी आंखों के सामने टूट गया। अब ना किसी का इंतजार है और ना ही उम्मीद। अंकल, आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो हर जनाजे को देखकर सोचती थी कि मेरे अब्बा का ताबूत वापस आ गया। फिर बारी ने मुझे बताया कि जाने वाले वापस नहीं आते। अब पता चला है कि इसके लिए मरना जरूरी नहीं होता, जाने वाले का इंतजार करना फजूल है। नाना से कहिएगा कि मैं अच्छी हूं, मेरी फिक्र ना करें। और अंकल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना ख्याल किया। इतनी आंखें क्यों सूजी हुई हैं आपकी? जिस माँ की दोनों बेटियों का घर एक ही दिन में उजड़ जाए, वो रोने के अलावा क्या कर सकती है? इससे मेरा घर तबाह करने का अच्छा सबक मिला है मेरे को।
देखिएगा हैदर तो भागा भागा आएगा। कमाल की है आपकी बेटी, भारी हाथ नहीं आया तो अब्बा पे डोरे डालना शुरू करती है। अभी मिलके गए हैं वो लोग, आपकी बेटी। ड्रामा क्वीन इज है। एमन, एमन, आपकी बेटी तो आपके हाथ से निकल गई। सर आपका फोन है। कौन है? कोई हैदर साहब है सर, वो 2 बार घर भी आ चुके हैं। मैं नाश्ता कर रहा हूं। लेकिन सर कहां है आपसे? नाश्ता कर रहा हूं मैं, जाइए आप। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर है सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा, निमाए करे कौन मदावा, करे कौन मदावा। बेबी, तुम अब आई हो ना फिर? मैंने सच बात बता दी थी समरीन बीबी को,
अहमन बीबी को मैंने ही बोला था जोया बीबी अपने कमरे में है। वो माफ कर दे मुझे। ये सारी शरारत समरीन बीबी की है। अच्छा हुआ जो भी हुआ इनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। ईमान, ईमान, बीबी इनका तो सामान ही नहीं है यहाँ पे। लगता है कहीं वो चली गई है। कहाँ गई होगी? ईमान, क्या हुआ मम्मा? बेटा आपने ईमान आपी को देखा है? नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी सो के उठी हूँ। ईमान आपी चली गई हैं। चली गई ईमान आपी। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? कहाँ गई होगी? चली गई। हाय अल्लाह, जिब्रान तुम्हें 9 बजे उठा के गई थी, 11 बज रहे अभी तक नहीं उठे हो। मुझे सौदा ला दो, तो बड़े ऑर्डर्स आए हैं आज, मैंने तैयारी करनी है। जिब्रान उठो। अभी तो दुकानें भी नहीं खुली होंगी। हर कोई तुम्हारी तरह काहिल नहीं होता। सारी मार्केट खुल गई है, 11 बज रहे हैं, जल्दी से मुझे सौदा ला दो वरना मैं ठंडे पानी का जग लेके आ रही हूँ। हाँ उठ गया हूँ, जाओ। जब तक बिस्तर नहीं छोड़ोगे ना मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि फुप्पो को बुला लूंगी मैं। अच्छा भाई उठ गया हूँ यार। खुश जाओ, अब आ रहा हूँ मैं। सौदा ला दो। मैंने लिस्ट रख दी, तुम्हारे वॉलेट के साथ ही रखी है लिस्ट सारी बना के, सब्जी वगैरह की। फुप्पो खाना तैयार है? हाँ बेटा, नानी के खानों की खुशबू आई? बिल्कुल वैसी है। फुप्पो, ये जो जिब्रान है ना, इसने फिर हिसाब में गड़बड़ की है। इसको लास्ट चांस दिया था मैंने इस दफा। तुम ही निपटो उससे, मुझे कुछ नहीं पता। हाल बता, मैंने खाने सारे पैक कर दिए, देख लो। नानी होती तो कितना खुश होती। उन्होंने कहाँ जाना है बेटा, वो अब भी हमारे साथ है। दाल की बघार में, पुलाव की खुशबू में, है ना? बस तुम खुश रहा करो, उदास ना हुआ करो। देखो हम तुम्हारे लिए बावर्ची बने हैं, है ना? वैसे पप्पा, मैंने ठीक फैसला किया है ना? बिल्कुल ठीक फैसला किया तुमने। गुड़िया को लेने जाना था स्कूल से, आप ही संभाल लेंगी सब? मैं जाऊं? मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। चल। हाँ भाई, अब क्या हुआ? एमन ने बोला किसी दूसरी जगह काम ढूंढ लो। हाँ तो ढूंढो जाकर, यहाँ क्यों बैठे हो? एमन को कारोबार की समझ नहीं है। उसे कारोबार करना अब आ गया है। क्या तुम सोच सकते थे कि वो डरी सहमी लड़की 3 साल में मेहनत करके यहां तक पहुंच सकती है? अस्सलाम वालेकुम पप्पा।
वालेकुम सलाम बेटा, कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वहाँ रहमानी साहब खड़े हैं, आप उनसे मिल लें प्लीज। अच्छा मैं मिलता हूँ, इसे समझाओ जरा। हाँ जी, चलो मेरे साथ। जी? हर 2 दिन बाद बाहर निकाल देती हो, जानती हो कितनी बेइज्जती होती है मेरी। अच्छा, अब इसमें तुम्हें इज्जत बेइज्जती याद आती है। करते क्या हो तुम, ये बताओ मुझे। तुम्हारे साथ रहता हूँ, वरना पता है ना कैसी है ये दुनिया। वो तो मैं होता हूँ तो किसी की मजाल नहीं होती तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह दे। भाई हो मेरे, एहसान नहीं करते। अब चलो उठो, काम चोर कहेंगे। पुप्पो, आपकी चाय। जीती रहो बेटा। गुड़िया सो गई क्या? हाँ, अभी सुला के आ रही हूँ। इमरान का फोन आया था, बता रहा था जद्दा में गर्मी बहुत है। मैंने तो उसे कहा कि वापस आ जाए, मगर मेरी सुनता कहाँ है। अब देखो ना, गुड़िया भी कितनी याद कर रही है। तुम उससे क्यों नहीं कहती कि वो वापस आ जाए? पुप्पो, मैं भी ये सोच रही थी, मैं करूंगी बात। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, थक भी बहुत गई हो। नहीं नहीं, बस ठीक हूँ। अच्छा जाओ, तुम कोई गोली खाओ और आराम करो, सुबह तक इंशाल्लाह फ्रेश हो जाओगे। ख्याल रखिएगा। हेमन ने शादी कर ली और उसकी एक बेटी भी है।
कौन था ये? हाँ, था कौन ये जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बारी। देख जिब्रान, तुझे मेरी कसम है, उसे कुछ ना कहना। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की? हाँ, मार डालूंगा उस कमीने को, छोड़ूंगा नहीं मैं। तो जाके मारो ना, यहाँ खड़े होके चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने नहीं बुलाया था उसे। अब ये उसे नहीं छोड़ेगा। बहुत शौक है तुम्हें माचो बनने का। अब क्यों आया वो? जानते नहीं कितनी तकलीफें उठाई हैं तुमने। हाँ, ये तो है। अगर तुम लोग ना होते तो। क्यों ना होते? बहन हो तुम, और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और भाई को पता चलेगा ना, वो तो। इमरान भाई आ रहे हैं, गुड़िया ने जिद की थी ना। अच्छा, जिब्रान, अम्मी को पैसे भेज दिए थे ना? हाँ। तुम सबके लिए इतना क्यों करती हो? ज्यादा सवाल नहीं करो। तुम जाके बारी को ढूंढो। अरे पिटाई करनी है उसकी, तुम्हारी बहन का हाथ जो पकड़ लिया था। बुद्धू। जीते रहो बेटा, बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक ही हूँ। अरे वो मिनाल कहीं नजर नहीं आ रही है। मिनाल स्कूल गई हुई है, जिब्रान उसी को लेने गया है, बस आने वाली होगी। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप फ्रेश हो जाएं, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। जी बेटा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम बारी हो ना, जो शादी किए बगैर भाग गए थे। कैसा ड्रामा किया था हमने। बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, बाहरी है, वैसे का वैसा ही है। तुम हेमन के लिए आए हो? हेमन तो फूफो के साथ रहती है, उसकी बच्ची भी हो गई है। आप ही बोलती थी, उसने शादी नहीं की। तुम आओ। शाबाश, आओ। अम्मी, चल। कैसे हैं आप लोग? जिंदा है। कारोबार में नुकसान पे नुकसान हो रहा है और
बच्चों की हालत तो तुम देख ही चुके हो। अपनी सुनाओ, शादी कर ली तुम? नहीं, हेमंत को देखा मैंने, शादी हो गई उसकी, बच्ची भी है। यही तो मसला है तुम्हारा, समझने से पहले फैसला कर लेते हो। ऐसे भी जब फैसले वसवसों और वहम की नजर हो जाते हैं तो कभी भी ठीक नहीं होते। मुझसे भी यही गलती हुई थी। बच्ची फिरोजा की है, फिरोजा और इमरान की, इमरान की पहली बीवी। जब हम सब ने मायूस कर दिया था तो एमन उनके पास चली गई थी। उन्होंने ही सहारा दिया था उसे, बड़ा ख्याल रखा था उसका। फिरोजा का इंतकाल हो गया एक हादसे में। अब एमन उसकी बच्ची का ख्याल रखती है। केटरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया इमरान और एमन ने मिलकर। माशाल्लाह से बहुत कामयाब है, खुश भी है। कहाँ है मन में, मिल सकता हूँ उसे? मेरे पास इसकी कोई तरकीब नहीं, मुझसे बात भी नहीं करती हूँ। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। बारी, एमन का निकाह होने वाला है इमरान के साथ। उसका घर बस जाने दो। हेमंत बेटा, देखो इमरान अपनी पसंद से लाया है, देखो जरा। जी अच्छा। अब तुम अपनी बहन का ख्याल रखना और तुम एक हफ्ते तक घर बैठो, सारा काम मैं और जिब्रान देख लेंगे। मुझे पता है तुम क्यों उदास हो, तुम अपना काम छोड़ना नहीं चाहती और इमरान अपनी नौकरी, लेकिन फिक्र ना करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ईमन आप भी, आप खुश हैं? हाँ खुश हूँ। मेरी तरफ देखें, आप मुझे खुश नहीं लग रहे। जोया, इमरान की बेटी मेरी बेटी,
अगर ये ना होते तो भी आप यहाँ होती, इसी मकाम पर। इमन आपी, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। देखो जोया, इन लोगों ने मेरा मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है। ये लोग बहुत अच्छे हैं और मैं जानती हूँ इमरान मुझे खुश रखेगा। इमन आपी, आपका दिल नहीं चाहता? नहीं, मेरा दिल तो कब का मर चुका है। चलो भाई, क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में? कुछ खास नहीं। अच्छा, फिर ये जोया का क्यों मुंह लटका हुआ है? मैं ठीक हूँ, चलें? चलो चलते हैं। चल। ये मन नहीं आई। आ जाएगी वो। टाइम क्या हुआ? आप ये लीजिए। नहीं, ये मन को फोन करो, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। यूजलेस। जी, आज बारी आया था मुझसे मिलने। बारी? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। एक बात बताऊं? जो बात हम नहीं करना चाहते ना, वही बात हमारे लिए सबसे अहम होती है, बुनियादी होती है। मुझे भी बारी से शिकायत है। बहुत मुश्किलों से गुजारे उसने ये 3 साल। आप ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मैं हकीकत पसंद इंसान हूं। ख्वाब नहीं देखता जब तक उनकी ताबीर समझ में ना आ जाए। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ।
उस रोज जब मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम्हारे हर अच्छे बुरे का जिम्मेदार मैं होऊंगा और हमेशा रहूंगा, वही करूंगा जो मामू करना चाहते थे तुम्हारे लिए। ताकि तुम मुझे खुद गर्ज ना समझो। बारी से मोहब्बत करती हो ना अभी भी? जवाब दो ईमन, वो शर्मिंदा है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे मुड़ के पूछा मैं जिंदा हूं या मर गई, किस हाल में हूं किस हाल में नहीं हूं। मैंने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए और बस अब नहीं खोलूंगी। मैं उसे भूल चुकी। अगर ये बात सच होती ना तो तुम यूं रो कर ना कहती मुझसे। तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आज फिरोजा भी वापस आ जाए ना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। मोहब्बत एक बार होती है, बार बार नहीं होती। मुझे भी एक बार हुई थी, तुमको भी दोबारा कभी नहीं होगी। तुम्हें पता है, भारी के नाना तुम्हारा अभी तक इंतजार करते हैं। वो रोज पूछते हैं कि मेरी ईमन कब आएगी। हो सके तो उनसे एक दफा मिलाओ, उसके बाद तुम जो फैसला करोगी ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ना ही माँ की ममता देखी, ना बाबुल का प्यार, जीना तो हर हाल में चाहा, लेकिन दिल गए हार। पड़ गया पीला तन था जो मेरा सामान, निमाए करे कौन मदार। बेटा, इसे माफ कर दो। ये तुम्हारे बगैर मर जाएगा। किस तरह खाना? मेरा तो कोई इनके अलावा रहा ही नहीं अपना। इसका भी कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला था ये हमेशा। ये तुमसे ज्यादा अकेला है बेटा। अगर इसे कुछ हो गया, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे माफ कर दो बेटा।
हेमंत, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों का मदावा तो नहीं कर सकता। तुम्हें चाह सकता मुझे एक मौका दो प्लीज। जो देखे मर मर जाए निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे छोड़ा है तूने किसके